आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए बॉलीवुड की एक ऐसी माँ या दादी को जिनकी तस्वीर आंखें बंद करते ही नजरों के सामने आ जाती है। बॉलीवुड की वो क्यूट सी माँ कोई और नहीं बल्कि थी जबरदस्त एक्ट्रेस दीना पाठक। आज के इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड एक्ट्रेस दीना पाठक की जिंदगी से जुड़े हुए कुछ ऐसे राज बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप वाकई स्तब्ध रह जाएंगे। दीना पाठक बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं जिनका बॉलीवुड का करियर किसी भी नामी और पुराने एक्टर से कई लंबा है। लगभग 6 दशक लंबे अपने फिल्मी करियर में दीना पाठक ने 120 फिल्मों में काम किया, जिनमें गोलमाल, उमराव जान, तमस और मोहन जोशी हाजिर हों जैसी फिल्में बेहतरीन हैं। दीना पाठक अपनी सादगी की वजह से और फिल्मों में अपने जबरदस्त अभिनय के चलते लोगों के दिलों में आज तक छाई हुई हैं। शायद इसी वजह से दीना पाठक इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है। दीना पाठक का जन्म 4 मार्च 1922 को अमरेली के एक गुजराती परिवार में हुआ था। पिता उस दौर में इंजीनियर थे। पारिवारिक दृष्टि से दीना एक संभ्रांत परिवार से थीं, लेकिन बचपन से ही उनका मन रंगमंच पर लगता था। वो जिंदगी में आगे तो बढ़ना चाहती थीं, लेकिन पिता की तरह इंजीनियर नहीं बनना चाहती थीं। वो चाहती थी कि दुनिया में उनका नाम हो, वो कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से वो सालों साल याद की जाएं और उनके काम को लोग हमेशा सराहते रहें। दीना ने अपनी इच्छा को पर लगाए और शुरुआत की अपनी जिंदगी में रंगमंच को अपना करियर बना के। दीना पाठक ने रंगमंच के अपने करियर में कई सारे नाटकों में काम किया, लेकिन नाटक भवई थिएटर ने दीना पाठक की जिंदगी में एक नया मोड़ ला दिया, जिसके बाद दीना ने अपने नाटकों के जरिए लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ जागरूक करने का काम किया। दीना पाठक उस जमाने से रंगमंच से जुड़ी हुई थी जिस जमाने में भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था, और ऐसे में दीना पाठक ने आजादी के उस संग्राम में अपना अमूल्य योगदान दिया। दीना पाठक की जिंदगी का ये वो दौर था जब वो आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रही थी, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत दीना पाठक को उस समय चुकानी पड़ी जब मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से उन्हें निकाल दिया गया। कारण था आजादी की जंग की लड़ाई, जो कि दीना पाठक अपने नाटकों के जरिए लगातार कर रही थीं। लेकिन इसके बाद भी दीना पाठक ने हार नहीं मानी। कॉलेज से निकाले जाने के बाद उन्होंने दूसरे कॉलेज से अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी। दीना पाठक ने रंगमंच से अपने अभिनय के करियर की शुरुआत की और वो बहुत जल्द रंगमंच का एक बहुत बड़ा नाम बन गयी। उनके नाटकों को देखने के लिए लोग सुबह 4 बजे से लाइन लगाया करते थे। दीना पाठक का प्ले मैना गुर्जरी आज भी परफॉर्म किया जाता है। साल 1957 में राष्ट्रपति भवन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सामने भी इस नाटक को प्रस्तुत किया गया और दीना पाठक गुजरात के उन चुनिंदा कलाकारों में से एक बनी जिन्होंने अपने अभिनय का प्रदर्शन राष्ट्रपति के सामने किया। दीना पाठक अपने करियर को लेकर काफी सीरियस थीं, लेकिन फिर भी लाइफ में एक दौर ऐसा भी आता है जब फीमेल्स को अपने करियर को साइडलाइन करके अपनी पर्सनल लाइफ में सोचने की जरूरत पड़ती है, और पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए शादी के बाद कई बार एक्ट्रेसेस को अपने फिल्मी करियर को त्यागना भी पड़ता है। दीना पाठक की पर्सनल लाइफ के बारे में अगर आपको बताएं तो दीना पाठक ने लव मैरिज की, लेकिन उन्होंने जिनसे लव मैरिज की, अगर उनके प्रोफेशन के बारे में आप जानेंगे तो आपको सुनकर काफी हैरानी होगी। दीना पाठक के हस्बैंड बलदेव पाठक एक दर्जी का काम किया करते थे। दीना पाठक के हस्बैंड बलदेव पाठक गेटवे ऑफ इंडिया के पास कपड़े सिला करते थे। इन दोनों की 2 बेटियां हुई, एक का नाम रत्ना पाठक है और दूसरी का नाम सुप्रिया पाठक। रत्ना पाठक नसीरुद्दीन शाह की वाइफ हैं और सुप्रिया पाठक पंकज कपूर की पत्नी। दीना पाठक की दोनों ही बेटियां फिल्म इंडस्ट्री और थिएटर में काफी अच्छा काम कर रही हैं और अपनी मां के नक्शे कदम पर बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं। दीना पाठक और बलदेव पाठक की मुलाकात फिल्मों में काम करने के दौरान ही हुई। बलदेव पाठक राजेश खन्ना और दिलीप कुमार जैसे नामी कलाकारों के लिए कपड़े सिला करते थे। उस जमाने के सुपरस्टार राजेश खन्ना ने फिल्म गुरु में बलदेव पाठक का डिजाइन किया हुआ कुर्ता ही पहना था। बताया जाता है कि जब राजेश खन्ना के करियर में गिरावट आई तो उस समय दीना पाठक के हस्बैंड ने भी काफी फाइनेंशियल लॉसेस झेले, जिसके चलते उन्होंने कुछ वक्त के बाद अपनी इस दुकान को बंद कर दिया। बलदेव पाठक ने 52 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ये वो दौर था जब दीना पाठक के ऊपर परिवार की पूरी जिम्मेदारी आ गई, लिहाजा दीना पाठक ने फिल्मों में काम करना जारी रखा। दीना पाठक रोज सुबह बच्चों को पड़ोसियों के घर पर छोड़कर काम पर निकल जाती थीं। घर चलाने के कारण दीना पाठक का ज्यादा समय अपने बच्चों के साथ नहीं बीत पाता था। दीना पाठक के फिल्मी करियर में कई उतार चढ़ाव आए।
उनकी पर्सनल लाइफ में भी कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन बावजूद इसके दीना पाठक अपने अभिनय को लेकर हमेशा ईमानदार रही और अपने करियर को लेकर अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में पूरा तालमेल रखा। दीना पाठक ने लगभग 6 दशक के अपने फिल्मी करियर में अलग अलग किरदारों के जरिए हमेशा अपने चाहने वालों को अपने दमदार किरदारों के जरिए इम्प्रेस किया। साल 2003 में दीना पाठक ने अपने फिल्मी करियर की आखिरी फिल्म पिंजर में काम किया, लेकिन वो अपनी इस आखिरी फिल्म की रिलीज देख नहीं पाईं और 11 अक्टूबर साल 2002 को मुंबई के बांद्रा में हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया। बॉलीवुड की इस जानी मानी अदाकारा ने दशकों तक छोटे और बड़े हर किसी का मन मोह लिया। आज भी जब आंखें बंद करके फिल्मी माँ या दादी का नाम याद किया जाए तो दीना पाठक की तस्वीर सीधे आंखों के सामने आ जाती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको एक्ट्रेस दीना पाठक की जिंदगी से जुड़े हुए कई सारे राजों के बारे में बताया। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ होती है आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।